हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना यास्मीन ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। और बहुत से लोग ये देखकर वीडियो जान गए होंगे कि मैं अपने मायके पहुंच गई हूं। जी हाँ, मैं अपने मायके पहुंच गई थी, अब फिर वापस ससुराल आ गई हूं। तो मैं क्यों गई थी, सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए गई थी। क्यों गई थी, क्या है, वो सब बाद में बताऊँगी। पहले मैं अपने घर का होम टूर करवा दूँ। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे मायके का होम टूर करवाइएगा। तो ये हमारा जो मेन डोर है वो है, और घर में भी साफ़ सफाई चल रही थी। ये हमारा मेन हॉल है, जैसे हम इंटर करते हैं घर में, तो ये हमारा मेन हॉल है जहाँ पे एक सिटिंग एरिया बनाया गया है इस तरीके से। और उसके जस्ट बगल के, मतलब जस्ट इंटर करेंगे तो राइट साइड में मम्मी का रूम है। तो ये मेरे मम्मी पापा का रूम है, और उसके बगल में जो आपको पर्पल कलर का पर्दा दिख रहा है वो स्टोर रूम है। तो इस रूम में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेड है, टीवी है और सोफ़ा है। इसके अलावा इस रूम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है वो इस रूम में है। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्टोर रूम भी है। स्टोर रूम में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बहुत क्यूट सा क्रॉकरी रखा हुआ था। वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, वीडियो मेरी कज़न बना रही है, मेरी सिस्टर बना रही है। और मैंने उससे कहा था कि जो भी आपको समझ में आए वीडियो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टोर रूम जैसा होता है वैसा ये स्टोर रूम है। तो प्लीज़ स्टोर रूम को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सबके घर में एक ऐसा स्टोर रूम होता होगा जिसमें जो चीज़ें समझ में ना आए उसको ले जाके हम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट रूम से ही, ये जो हमारा टीवी वाला रूम है ना, जस्ट उस रूम से एंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पे किचन है। और किचन भी आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फैला हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे छोटी मोटी पार्टी की तैयारी चल रही है। फंक्शन है छोटा सा, घर पे एक गेट टुगेदर हो रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे चढ़ा है खाना वगैरह। उसके बाद मैं आ गई थी, जो बड़ा वाला हमारा हॉल है वहाँ से सेकेंड एरिया में, मतलब राइट साइड में तो रूम किचन ये सब है, सेकेंड एरिया में फिर रूम है जो बाकी लोगों के लिए रूम बनाया गया है। तो ये फर्स्ट एरिया है जहाँ पे प्रेस वगैरह किया जाता है, कपड़े प्रेस वगैरह होते हैं, मोबाइल चार्ज करना, ये सब एरिया। उसके बाद वहाँ से राइट साइड इंटर करेंगे तो ये छोटी सिस्टर का रूम है। छोटी सिस्टर वो इस रूम में रहती है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम है, तो उसका जो भी अपना अरेंजमेंट करके रखी है अपने हिसाब से वो करके रखी है। और कभी ठंडा कभी गर्मी, इस तरीके का मौसम चल रहा है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें रखी हुई है। फिर ये मेरा रूम है। मैं जब शादी नहीं की थी तो मैं इसी में रहती थी, और अब शादी हो गई तो भी आती हूँ तो इसी में रहती हूँ। उसके बाद अंदर एक और रूम है, तो उसमें भाई लोग रहते हैं। और इससे पहले भी एक रूम दिखाई थी, तो वो भी एक एक्स्ट्रा रूम है। तो रूम की कमी नहीं है, घर में बहुत सारा माशाल्लाह रूम है। ज़रूरत जितनी है उतना हम एडजस्ट हो जाते हैं, उतना में हमारा काम चल जा रहा है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रूम ऐसे ही होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कर लिए थे नाश्ता की तैयारी, और क्रॉकरी देख के तो मेरा दिल खुश हो गया था। वैसे भी आप लोग को पता है कि मुझे इस तरीके का अरेंजमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, तो क्रॉकरी अच्छी हो तो अरेंजमेंट और अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे चल रही थी नाश्ते की तैयारी। तो ये है कि सपोर्ट घर पे सब कर रहे थे, बहन लोग, भाई लोग, सभी लोग की वीडियो बनाना है। मैं कैमरा उठाऊँ ना उठाऊँ, जिसके हाथ में कैमरा आता वो वीडियो बना के दे देता। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मायके में फैमिली है, वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हर चीज़ के मामले में जो जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड में उन लोग सपोर्ट करते ही करते हैं। ये नहीं कि आप बेटी हो, बहू हो, क्या हो, उससे मतलब नहीं है। सपोर्टेबल फैमिली है हमारी हर एक पर्सन के लिए घर में, चाहे वो बहू हो या बेटी हो, ट्रीटमेंट वहाँ अच्छा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता लग गया था। यहाँ पे नाश्ता हम लोगों ने लगाया था, बहुत सारे आइटम्स थे नाश्ता में। उसके बाद मैं बना रही थी गोश्त, मैं बना रही थी खस्सी, मतलब मटन बना रही थी। और क्या बोलते हैं, खाने बनाने का जिम्मेदारी मुझे ही मिला था। वो मैं खुद से भी ले ली थी और मिल भी गया था, क्योंकि मुझे मन था कि हाँ मैं बना लूँगी, मुझे जो भी चीज़ें बनानी है अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं बना रही थी मटन। यहाँ पे मेरी सिस्टर मटन धुल रही थी, और हम लोग मटन बनाने की तैयारी कर रहे थे। टोटल 8 से 10 किलो, हाँ 8 से 10 किलो के समथिंग था ये मटन। भैया ठीक से मुझे नहीं बताए थे कितना है, बस इसी के समथिंग था। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी कच्चे कीमे की तैयारी। कच्चा कीमे की जो कबाब बनते हैं ना, उसकी भी तैयारी साथ साथ में कर रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सारा वाटरमेलन रखा हुआ था, जिसको हमें वेलकम ड्रिंक बनाना है। अभी उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे, वेलकम ड्रिंक की। उसके बाद कच्चे कीमे की तैयारी हो चुकी थी, मेरा प्याज फ्राई हो चुका था, साथ के साथ मैं यहाँ पर मटन इसमें ऐड कर दे रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये हुई थी मेरे साथ, मतलब क्या बोलेंगे, कि मैं अपने लिए बहुत प्यारा सा एक ड्रेस लेके गई थी, जो मैं आज के दिन वहाँ पहनना चाह रही थी। लेकिन सुबह से शाम तक जो भाग दौड़ में मैं भूली भी, और टाइम भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही चलेगा। अब मटन अच्छी तरीके से, मतलब प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गया था, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था मटन। और अब मैं इसको मटन को इसी हीटर पे ही धीमे आंच में थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि मुझे जो मटन
का फ्लेवर है, जो भी टेस्ट है वो इस तरीके से ही बहुत अच्छा आता है कि आप उसको कंटिन्यू। और हमारे यहाँ, हमारे एरिया में, मैं हर जगह का एरिया अलग अलग होता है, हमारे यहाँ जिस तरीके से मटन बनाई जाती है, प्याज बस हल्का सा फ्राई होना चाहिए, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें हम मटन में ही ऐड कर देंगे। इतना सारा गोश्त ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें मैं अदरक, लहसुन, मिर्ची, हल्दी, नमक, जो भी मेरे पास जो भी डालना है, मुझे जो भी सिस्टम इसके साथ मतलब जो भी करना है ना वो मैं अभी ही कर लूँगी। जो भी मसाला वगैरह सब ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको चला लेंगे और धीमे आंच में मोहब्बत से छोड़ देंगे पकने के लिए। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं बाकी के काम भी देख लूँगी। हम लोगों ने खाने की मेन्यू में रखा था गोश्त, पुलाव, कच्चे कीमे का कबाब, रोटी, सलाद, पापड़, बहुत सारी चीज़ें थी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही किया था, लेकिन बहुत सारे अरेंजमेंट हो गया था। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी कच्चे कीमे की कबाब। मैंने कहा ना कि वीडियो शूट अगर मैं खुद करती तो मेरे से ये पॉसिबल नहीं होता। अक्सर आप लोग को पता है कि मेरे यहाँ ससुराल में भी या कहीं भी जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि शूट खुद ही करना, काम खुद ही करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि मेरे साथ बहुत लोग हेल्प कर रहे थे कि हाँ लाओ हम आपका ये बना देते हैं वीडियो। शूट करने वाला काम तो घर पर सब कर ही दे रहे थे, जिसको समय मिल रहा था वो। फिर यहाँ पर गैस पर बन रही थी दोनों तरफ रोटियाँ। मेरी सिस्टर बना रही थी दोनों तरफ रोटी। उन लोग 2 तवा एक साथ चढ़ाई थी और रोटी दोनों तरफ बन रही थी। तो घर पे जितने भी लोग थे सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना काम कर रहे थे। जिसको जिस काम में महारत हासिल है वो उस काम में बिज़ी था। और यहाँ पे भी चल रही थी तैयारी। उसके बाद ये अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सबको खिला देंगे खाना। खाना खाने के बाद फिर हम चलेंगे। अब यहाँ पे खाना भी लगा दिया था हम लोगों ने जैसा बताया आपको कि खाने में भी हम लोगों ने अरेंजमेंट बहुत तरीके से किया था। चाहे वो गोश्त हो, कच्चे कीमे का कबाब सबसे लाजवाब बना था। कच्चे कीमे का कबाब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था इतना टेस्टी बनेगा, लेकिन होता है ना कि जगह जगह का एरिया का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कीमे का जो टेस्ट था बहुत अच्छा आ रहा था। फिर यहाँ पे रोटी, गोश्त ये सब हम लोग भेज देंगे, मतलब लगा देंगे बाहर, सर्व कर देंगे सब कोई को। फिर मैं पुलाव को गरम गरम ही निकालूंगी, क्योंकि मैंने पुलाव बना के रख दिया था। बस उसमें लास्ट टचिंग बची थी। हमारे यहाँ पुलाव इस तरीके से बनाई जाती है, जो लास्ट में प्याज ऐड होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। तो मैं पुलाव जो था हमारा, जो वो सिंपल पुलाव बनाया था, बना के रख दिया था। उसके बाद इसकी लास्ट टचिंग कर रही थी, जो प्याज वगैरह ऐड करना था ना पुलाव में अलग से ऊपर से, तो वो टचिंग मैं यहाँ पे कर रही थी। तो पुलाव भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे मैं अपने खाने की तारीफ़ नहीं करती हूँ, हाँ उस दिन खाना खाने के बाद सबने तारीफ़ की थी तो मुझे अच्छा लगा था कि हाँ मैंने सच में अच्छा खाना बनाया था। और एक चीज़ है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ बना के खिलाओ तो आपको उसका फीडबैक मिल जाए कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ ऐसा है वैसा, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर कोई ये कह दे कि आपसे ये नहीं बनती है, तो मेरा तो यही थिंकिंग है कि उस बंदे को दोबारा बना के खिलाना ही छोड़ दो। जिसको आपके हाथ का स्वाद नहीं अच्छा लगता है, जिसको आपका काम अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए बनाना, खिलाना, करना ये सब हमेशा के लिए बंद कर दो। क्योंकि आप अपना मेहनत कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद भी आपको लोग कमियां निकाल रहे हैं, आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो आप उस चीज़ों से दूर होती चली जाओ। हाँ, लेकिन जो आपको अच्छा कह रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो आपको समझा रहा है, तो उसको कभी मत छोड़ना। उसके साथ हमेशा बना के रखना कि हाँ हमें आपके साथ रहना है। फिर यहाँ पे चल रहा था हमारा खाना पीना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाजी लोग, मम्मी लोग सब बैठी हैं खाना खाने के लिए। लास्ट में बैठी है अल्फिया, क्योंकि उसको भी खाना था यहाँ पे सबके साथ खाना, तो हम लोगों ने उसको भी ला के यहाँ पे बैठा दिया था। माशाल्लाह बाजी ने सबने खाने की बहुत तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा खाना बना था। और जो हमारा ये गेट टुगेदर था ये बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने जो गेट टुगेदर घर पे रखा था वो बहुत ही अच्छा हुआ, सबको अच्छा लगा, सब अच्छे से एंजॉय भी किए, अच्छे से एक दूसरे को समय भी दिया, एक दूसरे को समझा। तो इस तरीके का छोटा मोटा गेट टुगेदर हमेशा होना चाहिए फैमिलियों के बीच में, चाहे वो किसी की भी फैमिली हो, कहीं की भी फैमिली हो, तो हमेशा एक छोटा सा गेट टुगेदर घर पर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपस में मेल मिलाव बनता है। बाजी यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बाजी मेरे को सामने से कह रही थी कि आप वीडियो बना रही हो, हमको बता देना ताकि हम अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप वीडियो बनाना, हमको वीडियो बनाने से कोई आपत्ति नहीं। तो अम्मी का भी यही कहना रहता है कि आप वीडियो बनाइए, हमको आपकी वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके का जब कोई बोलता है और आपको सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो बंदे ने हमें समझा, हमको समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और ये हमारी मम्मी हैं जिनको आप जानते हैं, कई बार वीडियो में मैंने लिया भी है मम्मी को, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं मम्मी को। उसके बाद बाजी लोग बोल रही थी कि आप अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको वीडियो वगैरह से। लेकिन जब इसी तरीके का बहुत से लोग मिल जाते हैं ना लाइफ में कि आप वीडियो बनाती हो, आप ये करती हो, आप तो कमी निकालने वालों से दूर रहिए। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ। तो मैं अपने साथ अब लाइफ में इस चीज़ को सीख लिया है मैंने कि जो भी बंदा मेरे लिए कमी निकालेगा या मेरी चुगली शिकायत करेगा या मुझे जो भी कहना है उसको कहेगा, तो मैं धीरे धीरे उन रिश्तों से या उन लोगों से
दूरियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये हमारा हॉल है। हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट इसलिए नहीं करके रखे हैं क्योंकि हॉल में हमेशा कभी गाड़ी खड़ी होती है, कभी इस तरीके का पार्टी वगैरह करना रहता है। तो डाइनिंग टेबल में एक मतलब एक लिमिटेशन हो जाता है कि आप इतने बंदे ही बैठ के खा सकते हैं उस पर, इसलिए हम लोग इस तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं करते। फिर बच्चों की भी मस्ती यहाँ चल रही थी। फिर पीछे बगीचा है, आप लोगों ने देखा ही है। तो ये मेरे घर का जो होम टूर है वो है। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा एरिया है। एक अच्छा खासा प्रोग्राम हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी ना तो इसी एरिया में हुई थी और इतने में ही सब कुछ हो गया था एडजस्ट। उसके बाद जो हमारे मेहमान आए हुए थे अब उनको हम कर रहे थे, मतलब हम उनको रुखसत कर रहे थे। तो उनके रुखसती के लिए हम सब यहाँ पे खड़े थे। वो लोग अपनी गाड़ी पैक कर रहे थे। जब वो लोग अपनी गाड़ी पैक कर लेंगे फिर हम लोग उन लोगों को दुआ सलाम करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे गाड़ियों का मतलब बैक करते नहीं हो रहा था, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। यहाँ पे सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामू, मम्मी, पापा, मेरे अब्बू, भैया लोग सब खड़े थे। फिर उधर से जो गेस्ट आए हुए थे वो लोग भी थे। तो बहुत अच्छा लगा इन लोग के साथ, मतलब मिलके लगा ही नहीं कि मतलब दोनों फैमिली एक नहीं है, इस तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे बैठ के थे हमारे भाइयों का खाना शुरू हो गया था। हमने अपने भाइयों को ज़बरदस्ती बैठा दिया था खाना खाने के लिए। उन लोगों का कहना था सबको चले जाने दो, हम साथ में खा लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सबको आप लोग पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि एक जो टाइम होता है खाना खाने का, एक जो खाने का स्वाद होता है एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने इन लोगों को ज़बरदस्ती बैठा दिया खाने के लिए। अब खा रहे हैं सबको एक खाना, उसके बाद हम चलेंगे। यहाँ की जो वॉइस थी उसको हटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था बात का कि जो मुझे हटाना पड़ रहा है। लेकिन जो रियल में वहाँ बैठ के वॉइस को सुन रहे थे उन लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या हंसी मजाक चल रही थी। तो ये मेरी बीच वाली सिस्टर है, इसको भी आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। यहाँ पे बैठ के हम सब खा रहे थे खाना, क्योंकि हम लोग लास्ट बचे थे ना खाना खाने के लिए, बाकी सब तो खा चुके थे। बस मैं मतलब हम 2-3 सिस्टर जो बच गए थे वही लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। बाकी सब यहाँ पे मस्ती कर रहे थे कि कौन आज पार्टी देगा, कौन कहाँ लेके। उसके बाद अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, गपशप हो गया। और यहाँ पे मैं खा रही थी खाना, मैं आराम से बैठ के खाना खा रही थी, क्योंकि सबको पता है कि मुझे खाने का बहुत शौक़ है, खाने के स्वाद का बहुत शौक़ है। और अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना, खाना, टेस्ट करना, टेस्ट करवाना, ये सब चीज़ें चल रही थी। भाईजान मेरे फोन अपने आप फ्लाइट में बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, मेरे पापा बुला रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।